हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जॉब कोस्टिंग की फ़ीचर्स। जो फीचर्स हैं, जो हमने जॉब कोस्टिंग की डेफिनेशन अभी आपके साथ डिस्कस की, वही उसकी फ़ीचर्स हैं। फिर भी हम एक बार फिर आपकी रिवीजन हो जाएगी जो हमारी है ना। जॉब कोस्टिंग किसे कहते हैं? आपको पता है कि हमें हर कस्टमर से अलग अलग ऑर्डर आता है और हर एक ऑर्डर की हम कॉस्ट निकालते हैं और उस कॉस्ट का हम कंपेयर करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट देख लेते हैं ना। वैसे सारे पॉइंट हमने डिस्कस करनी हुए हैं। जॉब कोस्टिंग इज अडोप्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जॉब कोस्टिंग कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को ही ऑर्डर मिलते हैं ना, जैसे कि फर्नीचर वाला है ना। और एज वेल एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कहते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को के लिए भी जॉब कोस्टिंग इंपॉर्टेंट है कि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता तब भी जॉब कोस्टिंग इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपके मन में आता है ना, जैसे कि किसी के पास ऑर्डर आ गया, मैं बाहर से खरीदता हूँ, तो यदि कस्टमर से स्पेशल ऑर्डर आ गया तो मैं उसके अकॉर्डिंग सामान खरीद कर उसको सप्लाई कर दूंगा। तभी यहाँ क्या गया है, इस शब्द का मतलब हुआ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी जॉब कोस्टिंग करता है। ठीक है, दोज कंसर्न विच फॉलो जॉब कोस्टिंग मेथड प्रोड्यूस गुड्स नॉट फॉर स्टेक। ये इसलिए कहा गया है कि जो भी जॉब कोस्टिंग करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो जैसे ऑर्डर आने के बाद, कस्टमर से ऑर्डर आने के बाद, कस्टमर के ऑर्डर को एक जॉब कहा जाता है या यूनिट कहा जाता है। ठीक है, वो जैसे बनाता है उसको उसी कस्टमर को दे देता है। उसका पर्पज़ इसका जॉब कोस्टिंग का स्टॉक करना तो है ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर पहले ही आ गया है ना। उसका पर्पज़ जैसे ही आएगा उसी समय वो बनाकर उस कस्टमर को दे देगा, बट एंगेज स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, और क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट है, जॉब कोस्टिंग इज अडॉप्टेड इन कंसर्न वियर द वर्क डन इज एनालाइज इनटू डिफरेंट जॉब ना। जॉब कोस्टिंग कहाँ पर अप्लाई जाती है? जहाँ पर डिफरेंट जॉब के लिए अलग अलग कोस्टिंग की जाती है। यदि 10 कस्टमर आए हैं स्पेशल, तो उनकी कोस्टिंग अलग अलग होगी। ठीक है, ईच जॉब की, क्योंकि ईच जॉब की जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, है ना। तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस भी अलग अलग होंगे। इसलिए जॉब कोस्टिंग में डिफरेंट एनालाइज इनटू डिफरेंट जॉब। ठीक है, इस सेपरेट अकाउंट इज ओपन। हर एक जॉब के लिए हम अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि वही अकाउंट, जैसे प्रोडक्शन अकाउंट ही होगी समझो। उसमें प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड, है ना, सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, है ना, वो सारे। पर इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि पहले ही ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच जॉब टू विच ऑल एक्सपेंसेस इकन ऑन दैट जॉब फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन आर डेबिटेड। जिस डेट को आया है ना, दिस विल इनेबल द कंसर्न टू नो द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। ठीक है, अंडर जॉब कोस्टिंग द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज एसेटेन। हर एक जॉब की अलग अलग कॉस्ट हम निकालते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब। जैसे ही कंप्लीट होती है ना जॉब, क्योंकि हम एक्चुअल डाटा कब आएगा? जब जी जो होती है, कितना मटेरियल पर खर्च हुआ, कितना लेबर पर हुआ, कितने डायरेक्ट थे, कितने इनडायरेक्ट थे। उसके बाद हम उसकी कॉस्ट शीट बना के या प्रोडक्शन अकाउंट बनाकर हर एक जॉब का जॉब कोस्टिंग कर लेते हैं। पर मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए प्रोडक्शन अकाउंट या कॉस्ट शीट बोला, वैसे जॉब कोस्टिंग का अलग से आपका परफॉर्मेंस इसमें दिया हुआ है, पर आपको समझाने के लिए वैसे ही होगा एक टाइप से ना। बेसिक चीज़ तो वही है ना। एज ईच जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम अदर जॉब। हर जॉब अलग अलग हो, क्योंकि हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग है, इसलिए हर जॉब एक दूसरे से अलग है। हर एक जॉब की सेपरेट ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। सेपरेट मटेरियल हो सकता है, उसकी डिजाइनिंग अलग हो, है ना। तो इसके लिए अंडर जॉब कोस्टिंग। ठीक है, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि जब हमें ऑर्डर आया था हर एक जॉब का, तो हमने उसका एस्टिमेट लगाया था कि इतनी कॉस्ट पड़ेगी, और हम क्या करते हैं फिर एक्चुअल कॉस्ट का जितना हमने सोचा था उसका कंपेयर करते हैं। यदि उन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है तो हम क्या करते हैं, तो एक्शन लेते हैं। तो मतलब कि मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस मेड ऑन ईच जॉब। हर एक जॉब में से प्रॉफिट कमाना, है ना। द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब एंड द प्रॉफिट एंड और लॉस मेड ऑन द ईच जॉब अंडरटेकन इज फाउंड आउट सेपरेटली। ठीक है, हर एक जॉब की कॉस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है। प्रोडक्शन इज इंटरमीडिएट एंड नॉट कंटिन्यूस। जो भी जॉब कोस्टिंग किसके लिए होती है? क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर आया होता है। ऐसा नहीं है कि हम बार बार वही वैसे ही सामान बनाते रहेंगे, क्योंकि जैसे ऑर्डर आया वैसा सामान बनाया, उसको दे दिया। ठीक है, तो मतलब कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, ये आपको क्लियर है। ठीक है, द इंडस्ट्री नीड नॉट इंकर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ऑर्डर पहले ही आ गया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो तब होते हैं ना कि सामान हमने पहले बना लिया है, फिर हमने बेचना है, फिर शोरूम में बेचना है। इसमें पहले ऑर्डर आ गया है, फिर बना रहे हैं हम। एज द कस्टमर देमसेल्फ कम टू प्लेस ऑर्डर एंड कलेक्ट द गुड्स आफ्टर प्रोडक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है काफ़ी सारे पॉइंट से आपको क्लियरिटी होगी कि जॉब कोस्टिंग किसे कहते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। वर्क इन प्रोग्रेस डिफर फ्रॉम पीरियड टू पीरियड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जॉब्स इन हैंड। ठीक है, और फीचर्स क्या है? कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड, चलो ये हो ही गया ना।
फीचर्स ऑफ जॉब आपका कंप्लीट हो गया। यही सारे पॉइंट आपकी डेफिनेशन भी है, ये सारे पॉइंट आप ऐड करके इसकी डेफिनेशन जो पिछली वीडियो में उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।